हेलो एवरीवन। तो हमने प्यूरिफिकेशन का पार्ट काफी ज्यादा अच्छे से देख लिया था। ठीक है, अगर तुमने नहीं देखा है तो मेक श्योर तुम पिछली 4 वीडियोस अच्छे से देख के आ रहे हो। पीवाईक्यूज भी बहुत अच्छे से कराए हैं एंड में, एंड पूरी थ्योरी डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। अब हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगे का पार्ट देखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो ये ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है और इसका काफी अच्छा ओवरलैप है सॉल्ट एनालिसिस से। तो जिन लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस देख लिया है, कर लिया है, 5-6 घंटे की प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो उनको ये और भी ज्यादा इजी रहेगा। जिसने नहीं भी करा है तो वो यहाँ पे कर सकता है, एटलीस्ट ये करके जाओ। एंड आई वुड से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि तुम देखो जहाँ भी 2 जगह ओवरलैप आ जाए चीजों में तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये सब तुम देख रहे होगे, ये पूरा प्यूरिफिकेशन का पार्ट है। तो अब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, हम इसे क्या है 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पहला है कार्बन एंड हाइड्रोजन डिटेक्शन। देन नेक्स्ट इज डिटेक्शन बाय लसांज टेस्ट। ठीक है, एंड देन थर्ड इज फॉस्फोरस डिटेक्शन। तो सबसे पहले कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए देखते हैं। फर्स्ट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसका क्या है कि हम कॉपर की मदद से करते हैं। तो कॉपर 2+ जो है उसका ऑक्साइड लेते हैं। इसमें ये रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। पहले एक बार रिएक्शंस देखते हैं। तो पहली चीज तुम क्या करते हो, तुम कार्बन लेते हो एंड देन उसमें कॉपर ऑक्साइड डाल दिया, कॉपर 2 ऑक्साइड। ठीक है, हीट करा, यू गेट कॉपर एंड CO2। ठीक है, ये यहाँ पर रिड्यूस हो गया। एंड देन क्या करते हो, इस CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास कराओगे। ये तो पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। सो ये CO3 का प्रेसिपिटेट बनेगा एंड ये H2, मतलब ये चीज लाइम वाटर मिल्की तो तुम्हें 10th में भी होता है। तो ये चीजें तो हमें अच्छे से पता है कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्ट में भी याद होगा, यही टेस्ट होता है, डिटेक्शन टेस्ट। राइट, तो इससे कार्बन एक तरह से तुम्हारा डिटेक्ट हो गया ना, क्योंकि तुमने अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज करा है इधर कंपाउंड को। तो यहाँ पे कार्बन तुम्हें लग रहा होगा मैंने ऐसे ही लिया है, तो दिस इज लाइक फ्रॉम द कंपाउंड। लेट से तुमने कोई कंपाउंड लिया है, जैसे सॉल्ट एनालिसिस में होता था ना, हम कैटायन अनायन डिटेक्ट करते थे। यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ मान लो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ठीक है, तो क्या करा तुमने कि उसमें जो है कॉपर ऑक्साइड डाला और हीट कर दिया। तो अगर ऐसे एक गैस निकली जिसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, तो हमें पता लगता है कि हाँ ठीक है, कार्बन है उधर। अब हाइड्रोजन कैसे डिटेक्ट करोगे, तो कार्बन के लिए तो यही है टेस्ट। हाइड्रोजन के लिए क्या है, उसमें भी तुम कॉपर ऑक्साइड डाल रहे हो और उसे फिर हीट कर दिया, तो तुम्हें क्या मिलता है, कॉपर+H2। एकदम इजी रिएक्शन, राइट। तो अब इस H2O का डिटेक्शन कैसे करते हो, जैसे यहाँ पर तुम्हें H2O गैस मिल रही होगी ना, तो इसको तुमने एनहाइड्रस CuSO4 में डाल दिया। तो ये एसेंशियली कलरलेस है।
और तुम्हें पता होगा कि पानी के साथ ये ब्लू कलर बना लेता है। क्यों? पानी कोऑर्डिनेट कर लेता है। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर तुम्हें मिल जाता है CuSO4.5H2O। इसे तुम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ऑल दैट इज अप टू यू। दिस इज ब्लू इन कलर। तो यहाँ पर जो भी गैस निकली उसने क्या करा, एक कलरलेस से ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। तो इसीलिए यहाँ से हमें पता चल गया, अच्छा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कंपाउंड में। अगेन दिस इज फ्रॉम द कंपाउंड ओनली। ओके, वेरी वेरी बेसिक थिंग्स बट पता होनी चाहिए। देखो कितना आसान था, मतलब एकदम ही लो एफर्ट है, कुछ याद नहीं करना है इसमें ज्यादा। तो इसमें इतना ही था, हाँ राइट, ये इतना सिंपल था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज विच इज द लसांज टेस्ट। तो ये यूज होता है, यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन। एक्स जनरली हेलोजन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट तुम्हें मतलब जैसे हमने सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्ट में बनाया था ना, वो चीज नहीं है, थोड़ी डिफरेंट है। उसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर इसको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, उधर सोडियम एक्सट्रैक्ट बोलते थे। सो स्टेप वन इज प्रिपेयर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ये क्वालिटेटिव वाला पार्ट भी पता है काफी इंपॉर्टेंट है। तुम देखोगे हर हर शिफ्ट में तुम्हें एक क्वेश्चन तो देखने मिल ही जाएगा। और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को और क्या बोलते हैं? और लसांज एक्सट्रैक्ट। इसी वजह से इसका नाम लसांज टेस्ट है। तो इसमें क्या होता है कि तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड लो और उसमें सोडियम डालो एंड इन्हें फ्यूज कर दो, सो यू गेट दी सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो अब यहाँ पर काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं मन में। ठीक है, हो सकता है अभी तुम्हारे मन में नहीं आ रहे, बट जब भी मैं लिखूंगी तो हाँ तुम भी सोचने में चले जाओगे कि हाँ ये सब क्यों। तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं इससे हमारे मन में, मतलब थोड़ा वियर्ड लग रहा है ना कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ क्यों फ्यूज करा है। तो पहला क्वेश्चन तो वही है कि वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फ्यूज, जरूरत क्या थी? ये क्यों करते हैं? सोचो, थोड़ी एनालॉजी ले लो, सॉल्ट एनालिसिस में क्यों करते थे? उसे फ्यूज नहीं करते थे, बट पानी में क्यों घोलते हैं? तुम्हें एनायन सेपरेट करना होता है, यहाँ क्या करेंगे? दिस इज डन टू कन्वर्ट कोवेलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू आयनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एकदम लूज टर्म्स में अगर बोले तो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसे, कोवेलेंट से कोवेलेंट फॉर्म टू आयनिक फॉर्म। ठीक है, जिससे मतलब उसके वो जो भी चीजें हैं वो सेपरेट आउट तो हो पाए। तो कहने का क्या मतलब है, जैसे बताते हूँ। जैसे यहाँ पर होता है कि मान तुमने ये किसके लिए करना है? नाइट्रोजन, सल्फर और एक्स के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन्स। तो नाइट्रोजन और कार्बन साथ में रिएक्ट करते हैं इसमें और बनाते हैं NaCN। तो तुम देखो ना, नाइट्रोजन और कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट फॉर्म में थे, यहाँ पे CN माइनस आयनिक फॉर्म में चले गए। और सल्फर के साथ डालोगे तो सल्फाइड बन जाएगा। तो अगेन सल्फर जो है
कोवेलेंट साइनिक फॉर्म में चला गया। फिर सोडियम के साथ अगर हम हेलोजन डाल दें तो हेलोजन भी NaX माइनस में चला गया। यहाँ पर एक ध्यान रखो, Cl Br या I है, फ्लोरीन नहीं है। तो ये सब जो है ऑल दीज आर कमिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। ये तो बहुत ऑब्वियस है, मतलब ऐसे अकेले जब भी मैं लिखूँ तो तुम मान के चलो कि हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रहे हैं। तो अब तुम क्या है, सिंपली साइनाइड, सल्फेट और यहाँ पे हेलोजन टेस्टिंग कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो पहली चीज तो ये देखी कि वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फ्यूज। अब एक और क्वेश्चन आता है मन में, सोडियम ही क्यों लिया? कुछ और भी ले सकते थे तुम्हें, चलो ग्रुप 1 का ही लेना था, लिथियम ले लेते, पोटेशियम ले लेते, वाई सोडियम। और ये पता है ये क्वेश्चन तुम्हारे डायरेक्ट पेपर में MCQ फॉर्म में आ सकते हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से करो। तो लेट से लिथियम क्यों नहीं लिया या पोटेशियम क्यों नहीं लिया? ये इसीलिए क्योंकि लिथियम जो है जनरली कोवेलेंट बनाता है, कोवेलेंट बनाएगा। फायदा क्या हुआ, तुम्हें आयनिक फॉर्म में करना था, ये तो खुद कोवेलेंट में कर रहा है, कुछ फायदा हुआ नहीं। पोटेशियम के साथ क्यों नहीं करा, ये तो बनाता ना आयनिक, इसकी काफी वॉयलेंट रिएक्शन होती, एक्सप्लोजन ही हो जाता, रिस्की है, इसलिए नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये काफी ऐसे इंपॉर्टेंट रीजन थे। और यहाँ पर अभी एक इम्पोर्टेंट नोट भी बता दी, तो देखो अभी तक हमने कुछ नहीं करा लसांज टेस्ट में, एक लसांज एक्सट्रैक्ट बनाया जिससे हमारे मन में दो सवाल है कि फ्यूज क्यों करा और सोडियम ही क्यों लिया। देन यहाँ पे हमने देख लिया कि फ्यूज करने से क्या हो रहा है। अब यहाँ पर तुम देखो कि नाइट्रोजन डिटेक्शन में कार्बन एक रोल प्ले कर रहा है ना, क्योंकि साइनाइड बन रहा है। तो इस वजह से क्या है कि एक इम्पोर्टेंट चीज हमारे सामने आती है कि नाइट्रोजन डिटेक्शन में कार्बन का होना बहुत जरूरी है, नाइट्रोजन डिटेक्शन के लिए, वरना साइनाइड ही नहीं बनेगा। के लिए one should have carbon in that compound। और वो तो देखो होता ही है क्योंकि तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हो, बट फिर भी हाईलाइट कर दें कि तुम इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर कहीं पे और एक्सटेंड करो तो कार्बन होना चाहिए, एंड दैट टू इन सफिशिएंट अमाउंट। अदरवाइज क्या होगा, वी हैव टू ऐड अनरिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स। अगर उसमें सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो तुम क्या करोगे, अदरवाइज वी हैव टू ऐड अनरिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स। अनरिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स माने जो इस रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करें, which will not interfere in the reaction। तो ऐसे कौन कौन से हैं एग्जाम्पल, इन सब के तो मुझे नाम बताओगे कमेंट सेक्शन में। एक ये है, उसके अलावा ये ले सकते हो, इनके नाम नहीं भी पता तो नेट पे देखना एक बार, नॉलेज बढ़ती है ऐसी चीजों से, ठीक है। जो पहला सही कमेंट करेगा उसको हम पिन कर देंगे, ठीक है। तो ये सब ऐड कर देना। अब क्या है, अब हमारी मतलब एक तरह से प्री प्रोसेस कर लिया हमने पूरा कि ठीक है, अब हमारे पास साइनाइड बन गया अगर नाइट्रोजन था, सल्फाइड बन गया अगर सल्फर था, और जो है हेलाइड बन गया अगर हेलोजन था। अब स्पेसिफिक टेस्टिंग शुरू करते हैं। नाउ वी विल सी टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, मतलब ये लसांज का ही पार्ट है, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप है ये। अब तुम नाइट्रोजन के लिए टेस्टिंग करोगे। सो दिस इज स्टेप 2। S2 लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं प्रशियन ब्लू टेस्ट। यहाँ पर हम करेंगे, ये तुमने सॉल्ट में भी पढ़ा है, प्रशियन ब्लू टेस्ट। देखो ये अलग से कराने का यही पॉइंट था। एक तो कुछ चीजें डेफिनेटली सॉल्ट से डिफरेंट है, जैसे यहाँ लसांज एक्सट्रैक्ट और ऐसे ये चीज की अनरिएक्टिव हाइड्रोकार्बन वगैरह ऐड करना। बट ये टेस्ट वगैरह भी वापस इसलिए करा रही हूँ ताकि जिसने चलो सॉल्ट नहीं पढ़ा या चलो पढ़ा भी है तो वो ये चीज एक बार वापस देखे और उसके मन में ये तो अच्छे से एकदम फिट हो जाए। जैसे NaCN डाला, एक ही टेस्ट ट्यूब में काम कर दोगे ना ये सब, उसमें FeSO4 डालो और कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पर बनता है द वेरी वेरी फेमस प्रशियन ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स, सॉल्ट में भी पढ़ा है, Fe4 FeCN6 थ्राइस डॉट XH2O। इसका होता है प्रशियन ब्लू कलर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस Fe की प्लस ही ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये मैंने सॉल्ट में तुमसे क्वेश्चन पूछा था कि कमेंट करना, और बच्चों ने सही आंसर दिया एंड हमने पिन भी करा था उसे। तो यहाँ तुम देखो एक चीज निकल के आती है कि यहाँ पे +2 था ना, तो ये +3 में कैसे गया। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 का ये काम है। हमने सॉल्ट में ये सब रीजंस नहीं पढ़े डिटेल में, क्योंकि वहां पर ये सब पढ़ने लगेंगे तो तुम्हारा वो कंटेंट डबल ट्रिपल टाइम का हो जाएगा और उतने लॉजिक ना याद रहेंगे ना, करने की जरूरत है। सॉल्ट इज अ सिस्टमैटिक गेम, तुम्हें प्रोसीजर याद रखने हैं। बट यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली पार्ट में क्या है कि थोड़ा रीजनिंग वगैरह इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम एक बार देखें कि डिटेल थोड़ी देखें, सो Fe+2 जो है दो पार्ट्स में गया। कुछ हिस्सा तो है नॉर्मली CN- के साथ रिएक्ट करके FeCN6 4- बन गया, एंड कुछ हिस्सा जो है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके Fe+3 में कन्वर्ट हो गया। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तुम्हें पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो अब नोट कर लो कि कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इस टेस्ट में ना एक काफी मजेदार बात होती है। रेड से लिख रही हूँ, मतलब कुछ रेड बात होने वाली है। समटाइम्स, ये भी तुमने सॉल्ट में पढ़ी है एक रिएक्शन, ठीक है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज इंस्टेड ऑफ Prussian blue color, we get red color instead। ठीक है, तो what is the reason why? So it tells us that along with कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर was also present। ऐसा क्यों? क्योंकि सोडियम के साथ जब ये तीनों रिएक्ट करते हैं ना, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, तो तुम्हारा CN- नहीं SCN- बनता है, ठीक है। तो इससे क्या है कि Fe+3 रिएक्ट करता है और तुम्हें मिलता है FeSCN2+ विच इज ब्लड रेड इन कलर। सॉल्ट में हमने रेड कलर बहुत कम जगह देखा था, उसमें से ये भी एक था। इसको कभी कभार ऐसे लिखते हैं
कभी कभार FeSCN6, ठीक है। यहाँ पर 3 यहाँ पे क्योंकि देखो तो Fe+ से, याद रखना। फिर कभी कभी क्या करते हैं, इसे ऐसे लिख देते हैं, FeSCN थ्राइस, ठीक है। सारी चीजें सेम है, ऑल आर ब्लड रेड, ठीक है, नोटेशन है बस। तो इस बात का करें क्या मतलब, ठीक है, कुछ तो करना चाहिए ना हमें। ऐसे तो कभी भी कुछ भी हो रहा है, ये तो ठीक बात नहीं है। सो हाउ टू रिजॉल्व दिस? ठीक है, तुम बोलोगे कि क्या ही दिक्कत है, कि पता चल गया सल्फर नाइट्रोजन दोनों है। ऐसा नहीं है, हमें इंडिविजुअली टेस्ट करना है। अगर तो तुम क्या करोगे, पुट सोडियम इन एक्सेस while preparing extract in step 1। तो जैसे थोड़े से सोडियम के साथ ये बन गया, तो इसमें और सोडियम जाएगा, तो तुम्हारा NaCN प्लस Na2S बन जाएगा। तो ये हम एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं और ऐसे टेस्टिंग करते हैं। ऑल राइट, तो ये चीज थी, नाइट्रोजन में ये था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सल्फर के लिए टेस्टिंग। नाइट्रोजन कर लिया हमने, अब स्टेप 3 है कि तुम सल्फर के लिए टेस्टिंग करो। तो इसमें क्या है, दो टेस्ट है। एक तो है लेड एसीटेट टेस्ट, लेड एसीटेट टेस्ट, और दूसरा है द वेरी फेमस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। वेरी फेमस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। तो ये वाला टेस्ट भी हमने कर रखा है, सॉल्ट में ये भी कवर्ड है। मोर ओवर तुम्हें अगर सॉल्युबिलिटी वाली वीडियो देख के आओ तुम सॉल्ट में, ठीक है, उससे भी कर लोगे। तो इससे क्या है, PBS की ब्लैक PPT मिल रही है हमें। ओके, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट क्या है कि सल्फाइड जो है उसमें हमने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड करा है। नाइट्रोप्रोसाइड क्या होता है, FeCN5NO। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, +1 और +1 होती है Fe और NO की। दिस इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे PYQ में सवाल मिल जाएंगे। तो इससे तुम्हें क्या मिलता है, जैसे यहाँ पर तो ये ब्लैक कलर था, ये दिखेगा नहीं ऑब्वियसली यहाँ पर, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर तुम्हें वॉयलेट कलर मिलता है, FeCN5NOS, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, -4। दिस इज वॉयलेट कलर। तो NO से NOS बन गया कुल मिला के, ठीक है। सॉल्ट के नोट्स पर टाके देखना, ये तुमने कहाँ पढ़ा था, सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट। तो सल्फर में भी यही था, एक है लेड एसीटेट टेस्ट जिसमें ब्लैक PPT बनती है, और एक सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट जिसमें क्या है, वॉयलेट कलर की हमें कंपाउंड मिल रहा है। तो अब हम देखते हैं टेस्ट फॉर हेलोजेंस, और ये भी एग्जैक्ट ही सॉल्ट से कॉपी पेस्ट है। तुम बोलोगे कि बार बार यही बोल रही हूँ मैं, इसलिए बोल रही हूँ ताकि तुम्हें इंपॉर्टेंस पता चले इन सब चीजों की। टेस्ट फॉर हेलोजेंस, तो इसमें जो है दो टेस्ट देखेंगे, ठीक है। इसमें पहला टेस्ट है AgNO3 टेस्ट,
तो Ag प्लस में X माइनस क्या हो सकता है? या तो Cl माइनस या फिर Br माइनस या फिर I माइनस। Cl माइनस के केस में AgCl की वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं। Br के केस में क्या होता है कि तुम्हें मिलते हैं पेल येलो प्रेसिपिटेट, पेल येलो। और आयोडीन के केस में क्या होता है? यू गेट डार्क येलो, डार्क येलो प्रेसिपिटेट। इस पे तो PYQ भी आ रखा है, मैंने टेलीग्राम पे तुम्हारे क्विज में भी डाले थे एक बार। तो ये जो है, ये ऐसे पीपीटी के कलर आ जाते हैं, बट हम यहीं नहीं रुकते, इसकी फर्दर डिटेक्शन होनी जरूरी है, क्योंकि तुम देखो व्हाइट और येलो प्रेसिपिटेट तो बहुत नॉर्मल है, कोई इसका ऐसा ब्लड रेड या रोजी रेड या फिर ऐसा कलर तो है नहीं, ठीक है, जो हमें एकदम ही पता लग जाए। तो NH4OH में सॉल्युबिलिटी चेक होती है। तो ये सॉल्युबल है, ये पार्शियली सॉल्युबल है और ये सॉल्युबल नहीं होता है। इससे हम कंफर्म कर लेते हैं कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में से हमारे पास क्या है। इससे तो हमें इंडिविजुअली पता चल गए कि हमारे पास क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में से क्या है। एक और टेस्ट करते हैं जिससे इन जनरल हमें पता चलता है हेलोजन है या नहीं। सो सेकेंड इज बिल्स्टीन टेस्ट, ठीक है। तो इसमें तुम क्या करते हो? हीट कॉपर वायर with organic compound till it imparts। ये जो है, ये मैं वैसे एक्स्ट्रा बता रही हूँ, नॉट अ पार्ट ऑफ लसांज टेस्ट, ओके। हीट कॉपर वायर विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सीधा ऑर्गेनिक कंपाउंड ले दो, टिल इट इम्पार्ट्स ब्लू या ग्रीन कलर। अगर तुम्हें ये कलर दिख गया तो दिस इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ हेलोजेंस, ठीक है। हेलोजेंस में ऑब्वियसली फ्लोरीन नहीं, ठीक है, नॉट फ्लोरीन। अब इसका एक बस मेजर ड्रॉबैक आता है, इसका ड्रॉबैक ये है, तुम खुद सोचो ना, क्या ये अकेले हेलोजन ही है जो ये ब्लू ग्रीन कलर देते हैं, और कोई नहीं दे सकते? और भी दे सकते हैं। तुम इनके नाम भी कमेंट सेक्शन में बताना क्या है। दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड, बस ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगाना है, ठीक है। ऑल्सो गिव्स दिस टेस्ट, ठीक है। ऑल्सो गिव्स दिस टेस्ट, मतलब इनका भी ब्लू ग्रीन कलर आ जाता है डिस्पाइट दैट दे आर नॉट हेलोजेंस, या फिर दे डू नॉट कंटेन हेलोजेंस, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा वैसे फॉलो वगैरह करते नहीं है, मैंने बस लिखवा दिया कि हो सकता है इस पे कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो ये याद रखना, ठीक है। ये वापस बता रही हूँ, लसांज टेस्ट का पार्ट नहीं है। तो लसांज टेस्ट यहीं पे एंड होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये लसांज टेस्ट जो हम यहाँ पे कर रहे थे, ये एंड होता है।
अब हम थर्ड देखते हैं, थर्ड पार्ट हमारा, दैट इज टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। जो फॉस्फेट का होता है, इसका भी वही टेस्ट है। वहां पे मैंने बताया था कि मैं फॉस्फेट सिलेबस में ना होते हुए भी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि पीओसी से इसका डायरेक्ट इंटरसेक्शन बैठता है। सो दिस इज द वेरी वेरी फेमस कैनरी येलो पीपीटी टेस्ट, द वेरी फेमस कैनरी येलो पीपीटी टेस्ट। तो इसका प्रोसीजर क्या है? फॉस्फेट देता है ये टेस्ट, हमें पता है। तो पहले तो फॉस्फेट बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फॉस्फोरस है। उसमें तुम Na2O2 विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये डालो तो तुम्हें मिल जाएगा PO4 3- फॉस्फेट मिल गया। अब तो बस फॉस्फेट में तुम HNO3 डाल के पहले हीट कर लो। ये हमने नाइट्रिक एसिड की वीडियो में भी देखी है रिएक्शन, ठीक है, पेरेंट एसिड बनता है। देन अब ये H3PO4 जो है, अमोनियम मॉलिबडेट, देखा था मॉलिबडेट फैमिली जो है ये कैनरी येलो पीपीटी देती है। आर्सेनिक में भी, क्योंकि इसका हमने टेस्ट देखा था। ऐसा नहीं इसे फॉस्फोरस देता है। तो दिस इज अमोनियम मॉलिबडेट। इससे हमें क्या मिलता है? इस रिएक्शन से अमोनियम फॉस्फोमॉलिबडेट, इसका फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आ रखा है। NH4 थ्राइस PO4 डॉट 12MOO3। तुम्हें याद होगा क्वेश्चन में भी इसी फॉर्मेट में था आंसर, हमने उधर थोड़े से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में याद करा था। तो इसमें तुम याद कर लो कि जब मॉलिबडेट 12 होते हैं, NH4 3 होते हैं, फॉस्फेट एक ही है, इससे तुम फॉर्मूला निकाल लोगे। उसके अलावा साइड प्रोडक्ट जैसे NH4NO3 और H2O तो है ही। बट दिस इज द वेरी फेमस कैनरी येलो पीपीटी। तुम्हें पता है मैंने खुद की प्रिपरेशन में लिख ही रखा है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एंड आई थिंक कि उसके बाद फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आया है इसका, राइट? क्योंकि मैंने सॉल्ट में 23 24 के क्वेश्चन कराए हैं, तो तब फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया है। तो मेरी थोड़ी इंट्यूशन इस मामले में सही रहती है, इसलिए मैं बोलती हूँ जो मैं इंपॉर्टेंट कराती हूँ वो अच्छे से करा करो। आई जस्ट फील कि वो आ जाते हैं। अमोनियम फॉस्फो मोलिबडेट। ओके, तो इतना ही था। हमने काफी क्विकली क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, यहीं से तुम्हारे 4 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो मेक श्योर तुम इसे अच्छे से कर दो। एक बार चलो रिकैप कर लेते हैं। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, क्वालिटेटिव एनालिसिस देख रहे हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन डिटेक्शन, लसांज टेस्ट से नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन डिटेक्शन, और फिर फॉस्फोरस डिटेक्शन। तो तुम कार्बन हाइड्रोजन में क्या कर रहे हो कि सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है कॉपर ऑक्साइड डाला और हीट कर दिया। जो उससे CO2 रिलीज होगी उससे लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाएगा, जो H2O रिलीज होगी उससे एनहाइड्रस CuSO4 कलरलेस से ब्लू टर्न हो जाएगा। वेरी सिंपल। सांस टेस्ट में ऐसा है कि पहले तुम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हो जिसमें तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोडियम डाल के फ्यूज करते हो, ठीक है। अब इसमें फ्यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि कोवेलेंट फॉर्म से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो, और नाइट्रोजन के लिए कार्बन के साथ मिलके वो साइनाइड बनाता है, सल्फर में सल्फाइड और हेलोजन में हेलाइड। हेलोजन इज क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड नॉट फ्लोरीन। सो सोडियम क्यों लिया? क्योंकि लिथियम लेते तो कोवेलेंट बन जाता, और पोटेशियम लेते तो आग लग सकती है। अब इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि नाइट्रोजन डिटेक्शन के लिए कार्बन का होना बहुत जरूरी है, वो भी सफिशिएंट अमाउंट में। अगर नहीं है तो अनरिएक्टिव हाइड्रोकार्बन डालो, जैसे कि ये। देन हमने देखा कि चलो ये सब हमने कर लिया, एक्सट्रैक्ट बन गया। तो नाइट्रोजन टेस्टिंग में है प्रशन ब्लू टेस्ट। सिंपली हम FeSO4 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं तो हमारे पास ये बन जा रहा है।
उसके पीछे की केमिस्ट्री देखी एंड देन कभी बोला हमने कि कभी-कभार क्या है ब्लड रेड कलर आते हैं, तो वो क्यों? ड्यू टू सल्फर की प्रेज़ेंस विद अलोंग विद नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो उससे डील करने के लिए हमने देखा कि तुम एक्सेस सोडियम डालो व्हाइल मेकिंग द एक्सट्रैक्ट। फिर हमने देखा कि सल्फर के लिए कैसे टेस्ट करते हैं, तो 2 टेस्ट हैं, एक है लेड एसीटेट टेस्ट और दूसरा है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। लेड एसीटेट टेस्ट में ब्लैक पीपीटी मिलती है और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में वायलेट कलर मिलता है। टेस्ट फॉर हेलोजेंस में पहला वेरी वेरी कॉमन एंड फेमस AgNO3 टेस्ट। तो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, इसमें नीचे जाते जाते कलर जो है येलो की तरफ जा रहा है, तो पहले व्हाइट है देन पेल येलो देन येलो। एंड सॉल्युबिलिटी देखो तुम तो AgCl completely soluble, then AgBr partially and AgI नॉट soluble, किसमें? NH4OH। देन हेलोजेंस के लिए हमने वैसे एक और टेस्ट देखा, लिसांज टेस्ट का पार्ट नहीं है, बिलिस्टीन टेस्ट। तो क्या होता है कि तुम कॉपर वायर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड लो और इसे हीट करो, और अगर तुम्हारा ब्लू और ग्रीन कलर आ गया तो उससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ ठीक है, मतलब डिटेक्ट कर लेते हो एटलीस्ट कि हाँ हेलोजन है, कंफर्म नहीं करते हो। ड्रॉबैक क्या है? कुछ नॉन हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। टेस्ट पॉजिटिव देने का मतलब ब्लू ग्रीन कलर शो करते हैं, और वो ये दोनों कंपाउंड्स हैं। तो फिर हमने देखा टेस्ट फॉर फास्फोरस, वेरी फेमस कैनेडी येलो पीपीटी टेस्ट। पहले क्या करते हो तुम? ऑक्सीडाइज करते हो, ठीक है, फास्फोरस से फॉस्फेट बना लिया, देन HNO3 डाल के हमने पेरेंट एसिड बना लिया H3PO4, देन उसमें अमोनियम मोलिब्डेट डाल के अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट पा लिया, जो कि कैनेडी येलो प्रेसिपिटेट है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।